क्या द बैड ऑफ बॉलीवुड आलोचना के कारण ब्लॉक हो जाएगी? क्या एक बार फिर असली टैलेंटेड इंसान राजनीति का शिकार बनेगा? और क्या इस वेब सीरीज में सुशांत सिंह राजपूत का सच दिखाया गया है? सोचिए जरा दोस्तों, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान। अब सोचिए, जब दोनों के बीच सीधी बड़ी टक्कर हो जाए तो उसकी गूंज सिर्फ बॉलीवुड तक ही रहेगी या पूरे देश में एक नया तूफान खड़ा कर देगी? जी हां दोस्तों, आजकल इसी मुद्दे ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। जैसा कि दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल ही में आर्यन खान की पहली वेब सीरीज द बैड ऑफ बॉलीवुड रिलीज हुई है। आर्यन खान के लिए यह एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने जैसा था, क्योंकि एक तरफ लोग उन्हें सिर्फ शाहरुख खान का बेटा कहकर पहचानते थे, लेकिन इस वेब सीरीज के जरिए आर्यन ने अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की है। उन्होंने अपने लिखने और निर्देशन का हुनर दिखाया और एक ऐसी कहानी सामने रखी जो इंडस्ट्री की चमकदार दुनिया के पीछे छिपी अंधेरी सच्चाइयों को उजागर करने की कोशिश करती है। और वहीं जैसे ही यह वेब सीरीज लोगों तक पहुंची, प्रतिक्रियाएं मिलीजुली रहीं। कुछ लोगों ने आर्यन की हिम्मत और सोच की तारीफ की, लेकिन कुछ का मानना था कि इसके डायलॉग युवाओं पर बुरा असर डाल रहे हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सीरीज पर बयान दिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने इसे भ्रम फैलाने वाला और संस्कृति पर चोट कहा। अब सोचिए, जब कोई बड़ा नेता इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है तो स्वाभाविक है कि मामला गर्म हो जाता है। राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई, टीवी डिबेट्स में पैनलिस्ट बढ़ गए और फैंस का तो अलग ही रिएक्शन सामने आया। एक तरफ कहा गया कि आर्यन जैसे नए फिल्मकारों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए क्योंकि कला हमेशा सवाल उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना था कि आजादी के नाम पर संस्कृति और परंपरा का मजाक उड़ाना भी सही नहीं है। तो क्या गलत करना ही बॉलीवुड की परंपरा है? लेकिन असली धमाका तब हुआ जब शाहरुख खान खुद सामने आए। वे अपने बेटे के साथ मजबूती से खड़े रहे। एसआरके ने भावुक और गरिमामय अंदाज में कहा, मेरे बेटे ने जो बनाया है वह उसकी मेहनत और सोच का नतीजा है। इसे सिर्फ आलोचना की नजर से देखना सही नहीं है। मैं हमेशा अपने बेटे के साथ रहूंगा। उनके इस बयान के बाद लोगों की प्रतिक्रिया और भी तेज हो गई। शाहरुख के फैंस, जो उन्हें सालों से अपना आदर्श और प्रेरणा मानते आए हैं, उन्होंने तुरंत आर्यन और उनके प्रोजेक्ट का समर्थन करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर आर्यन स्ट्राइक्स बैक और द योगी वीएसएसआर के ट्रेंड करने लगे। हैशटैग की दुनिया में एक नया मैदान बन गया। एक तरफ योगी समर्थक ट्वीट कर रहे थे कि आर्यन ने अपनी हद पार की है और यह सीरीज संस्कृति के खिलाफ है। दूसरी तरफ शाहरुख और आर्यन के समर्थक कह रहे थे, क्रिएटिव स्वतंत्रता पर किसी की रोक नहीं हो सकती और कला को राजनीति से अलग रहना चाहिए। आप किसका समर्थन करते हैं? हमें जरूर बताइए। दोस्तों, यह एक साधारण वेब सीरीज से कहीं ज्यादा बड़ा मुद्दा बन गया है। यह बहस सिर्फ आर्यन की सीरीज तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीति और बॉलीवुड के बीच की सीधी लड़ाई का प्रतीक बन गई है। अब जरा सोचिए, आर्यन खान ने अपने करियर की शुरुआत ही एक ऐसी सीरीज से की है जिसमें वे ताकतवर लोगों के सिस्टम को चुनौती देते दिखे। यह उनकी हिम्मत साफ दिखाता है। यह अपने आप में एक साहसी कदम था। और जब आपका सामना देश के सबसे मजबूत राज्यों में से एक के मुख्यमंत्री से हो, तो स्वाभाविक है कि तनाव और भी बढ़ जाता है। और वहीं मीडिया भी इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं था। उन्हें भी एक चर्चा का बहाना मिल गया। प्राइम टाइम डिबेट्स, ब्रेकिंग न्यूज और वायरल वीडियो ने इस मामले को और हवा दी। हर जगह एक ही सवाल घूम रहा था, क्या आर्यन खान की वेब सीरीज सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई छुपा हुआ मकसद है? क्या इस सीरीज से फैंस को इतने सालों के सवालों के जवाब मिल पाएंगे? दोस्तों, कुछ बड़े सितारे जो एसआरके के करीबी हैं, उन्होंने चुपचाप आर्यन का समर्थन किया। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो खुलकर कुछ कहने से डर रहे हैं क्योंकि उन्हें राजनीति के दबाव और प्रतिक्रिया का डर है। और यह सब देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इस कहानी का सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है और कहां जा रहा है। यह मुद्दा अभी रुकने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में दोनों तरफ से और भी तीखे बयान सुनने को मिल सकते हैं। शायद कानूनी कार्रवाई भी हो जाए
या फिर कोई और बड़ी विवाद इसमें जुड़ जाए। अब असली सवाल यह है, क्या आर्यन खान की वेब सीरीज सिर्फ एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगी या यह एक ऐसी चिंगारी है जो बॉलीवुड और राजनीति के बीच बड़ी जंग छेड़ देगी? क्या यह सिर्फ एक किस्सा बनकर रह जाएगी? दोस्तों, अब यह आप पर है। आप क्या सोचते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ का बयान सही है जो इस सीरीज को संस्कृति पर चोट बता रहे हैं? या फिर शाहरुख खान की बात सही है जो अपने बेटे के समर्थन में मजबूती से खड़े हैं? अपना विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि असली मजा तभी आएगा जब आपकी आवाज भी इस बहस का हिस्सा बनेगी। और हां, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाली अपडेट्स और भी धमाकेदार होने वाली हैं। क्या पता अगली बार इस मुद्दे पर आर्यन खुद कोई बयान दे दें या फिर कोई और नया मोड़ सामने आ जाए। दोस्तों, गवाह बनिए इस कहानी के, क्योंकि बॉलीवुड और राजनीति की दुनिया में यह टकराव अभी शुरू हुआ है और असली पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों।